Assalamu alaikum dear students. Today our sixth lecture of chemistry class 9th, page number 11. Our topic name is relative atomic mass and chapter name is fundamentals of chemistry. जी आज जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास relative atomic mass. लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था वैलेंसी के बारे में. उसके बाद जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, आज हम वो डिस्कस करेंगे डिटेल में. सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम. अब इसकी डेफिनेशन को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं. वो इस तरह से कि इसमें हमने मास फाइंड करना है एटम का. कौन से एटम का? ऑफ एन एलिमेंट. कोई सा भी एलिमेंट है उसके अंदर जो हमारे पास एटम प्रेजेंट होगा उसका हमने मास फाइंड करना है. किस तरह से करना है? हमने कंपेयर्ड करना है विद 1/12 ऑफ कार्बन 12th एटम. इसमें हमने जो कार्बन है उसका जो 12th पार्ट है उसके साथ कंपेयर करना है और एटम का मास जो है उसको हमने फाइंड करना है. ठीक है. अब अगर हम इसकी एग्जांपल लें जनरल, ठीक है, डेली जो हमारी लाइफ में एग्जांपल्स होती हैं डिफरेंट, अगर वहाँ से हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं तो हमें अच्छे से इसकी समझ आ सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुगर लेते हैं 1 kg. शुगर के अलावा हमने कोई भी चीज़ लेनी हो, हम फ्रूट्स में ले सकते हैं, कोई भी डिपेंड करता है. आपको समझाने के लिए शुगर की एग्जांपल ले रही हूँ. यहाँ पे आप फ्रूट्स की ले सकते हैं. 1 kg आपने फ्रूट लेना है तो जो शॉपकीपर होता है वो आपको फ्रूट किस तरह से प्रोवाइड करेगा? अगर आप उसे कह रहे हो हमें 1 kg फ्रूट चाहिए, कौन सा चाहिए? हमें एप्पल चाहिए. ठीक है. तो किस तरह वो आपको देंगे? उनके पास एक स्केल होता है. वो जो स्केल होता है वो उसको सामने रखते हैं और उससे आपको वो कंपेयर करके उसका वेट, जो चीज़ आपको चाहिए, लाइक आपको फ्रूट चाहिए, आपको शुगर चाहिए, कुछ भी जो आपने लेना है वो आपको उसके साथ कंपेयर करके देगा, उस स्केल के साथ. ठीक है. उस स्केल के साथ वो कंपेयर करेगा 1 kg उसका वेट, देन वो आपको देगा. ठीक है. अब ये हमारे पास एक जनरल सी एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए. मज़ीद डिटेल में जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब अगर हम इसकी बुक वाली डेफिनेशन देखें तो उसमें हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो आएगी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, the average mass of the atoms of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotopes. अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड यूज़ हुआ है आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स का हमारे पास मीनिंग क्या है? एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर. जिनमें हमारे पास जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा और जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, वो हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं. और यहाँ पे हमने कंपेयर करना है 1/12 किसका है? हमारे पास कार्बन का. इससे हम क्या फाइंड करेंगे? मास ऑफ एन एटम. ठीक है. इसके बाद ये जो हमारे पास टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव वर्ड जहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है, रिलेटिव मीन्स हमारे पास रिलेशन या फिर कंपैरिजन होगा. ठीक है. रिलेशन एंड कंपैरिजन किस चीज़ का होगा हमने यहाँ पे डेफिनेशन में ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया है. अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. इसमें हमने रिलेशनशिप पढ़ना है कि किस तरह से हम किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कंपेयर करके विद कार्बन का जो हमारे पास 1/12 पार्ट होगा उसके साथ. ठीक है. अब अगर हम देखें कि किस तरह से, लाइक जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि हमने किसी शॉप से 1 kg फ्रूट लेना है, 1 kg शुगर लेनी है, तो हम शॉपकीपर को जब कहेंगे तो उसके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा 1 kg का
जिसके साथ कंपेयर करके हमें वो 1 kg वेट का फ्रूट प्रोवाइड करेगा या 1 kg हमें शुगर देगा। ठीक है, इसी तरह अब हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट सबसे पहले हमारे पास था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, इसका हमारे पास जो मैस है वो है 1.008 ग्राम। ठीक है, फर्स्ट जब हमने इस चीज़ को स्टडी किया तो इसमें अगर हमने सबसे पहले लिया है, हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है हाइड्रोजन का, तो इसमें उसका मैस क्या है हमने देखा है 1.008 ग्राम। ठीक है, अब ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है, इसको हमने क्यों नहीं लिया, ये हमारे पास फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको यूज़ नहीं किया किसी भी एटम के मैस को फाइंड करने के लिए, हमने यूज़ किया कार्बन को। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाई वी यूज़ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 जो है हमने उसे ही चूज़ क्यों किया, हम कार्बन 13 को भी तो चूज़ कर सकते थे, कार्बन 14 को भी। अच्छा, ये मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि ये जो हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 है, जी हमारे पास आइसोटॉप्स हैं कार्बन के। ठीक है, इसमें से हम चूज़ करते हैं कार्बन, जिसका आइसोटॉप नंबर क्या है हमारे पास 12। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न बताने से पहले मैं आपको ये इस वजह से क्लियर करूँगी, अगर मैं आपको ये बात क्लियर ना करती तो आपके माइंड में आना था कि मैम ने हमारे पास यहाँ 3 आइसोटॉप्स लिखे हैं कार्बन के, तो यहाँ पे कार्बन 12 ही क्यों लिया है कंपैरिजन के लिए, जिसमें हम एटम जो है उसका मैस फाइंड करेंगे, क्या रीज़न है। तो इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास कार्बन 12 है ये नेचुरली अबंडेंट होता है और हमारे पास 98% जो है इसकी अवेलेबिलिटी होती है, ईजीली अवेलेबल होता है हमारे पास ये नेचुरली। ठीक है, जबकि हमारे पास ये दोनों हैं, ये बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हम इसको कह सकते हैं, या कहते हैं कि ये कार्बन 12 के सामने जो है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब इसके बाद जब हमें ये रीज़न पता चल गया है कि हम कार्बन 12 जो है उसको ही यूज़ क्यों करते हैं, हम कार्बन के दूसरे आइसोटॉप्स को यूज़ क्यों नहीं करते फॉर्मेशन के लिए, हमारे पास जो मैस है डिफरेंट एटम्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर उसको फाइंड करने के लिए, तो अब हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस के अंदर एटॉमिक मैस यूनिट आता है। ये हमारे पास एक स्केल है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको सामने रख के हम किसी भी एटम का मैस जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो एटॉमिक मैस यूनिट है उसको लिखते हैं AMU। अब यहाँ पे हमारे पास जो AMU है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट है ये हमारे पास इक्वल टू होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। किस तरह से होता है अब हम फाइंड करेंगे, उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट है वो हमारे पास इज इक्वल टू है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे अगर एटॉमिक मैस यूनिट को स्टडी करने से पहले अगर हम प्रीवियस जो हमने पढ़ा है स्टार्ट में उसको रिकॉल कर लें तो हमें इसको समझने में आसानी होगी, हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, और वो जो प्रीवियस मैंने आपको बताया है कि जिस तरह हमने एक एग्जांपल ली है, एग्जांपल हमारे पास किस चीज़ की थी, एग्जांपल थी हमारे पास 1 kg ऑफ एप्पल्स। ठीक है, उसको हमने लिया है, तो हमने डिस्कस ये किया है, मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि हमें 1 kg या 2 kg या 3 या 4 इतने अमाउंट में हमें फ्रूट चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, उसको वो यूज़ करेगा। यूज़ किस तरह से करेगा, वो उस चीज़ को कंपेयर करेगा उस आर्टिकल के साथ जो आपको चाहिए, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके साथ वो उसको कंपेयर करेगा, उसका वेट करेगा, देन वो आपको वो चीज़ देगा। ठीक है, इसी तरह जब हमने एटॉमिक मैस यूनिट फाइंड करना है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे मैस ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी
एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट होता है उसका हम मास फाइंड करने के लिए ये वाली वैल्यू देखेंगे, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पीछे समझाया है। वहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया था वो लिया था केजी। ठीक है, केजी बहुत बड़ा यूनिट होगा किसी भी एटम के मास को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम लेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इससे हम मास जो है उसको फाइंड करेंगे किसी भी एटम का। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये डॉट सर्कल किया हुआ है, ये डॉट है वो हमारे पास, और इस डॉट में भी हमारे पास मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना स्मॉलेस्ट यूनिट है, हम इसको केजी के स्टैंडर्ड यूनिट में कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, हम इसको स्मॉलेस्ट यूनिट में ही फाइंड करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू है एटॉमिक मास यूनिट की वो कितनी स्मॉल है। स्मॉल किस तरह से है, हमारे पास वो माइनस में है। ठीक है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। ठीक है, ये हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यू है जिसमें हमने एटम का मास फाइंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एटॉमिक मास जो कार्बन का है वो है 12। ठीक है, अब हम इस 12 को किस तरह से फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे कार्बन एटम सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम रियलिटी में देखें तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इनडिविजिबल होता है हमारे पास। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरह से कार्बन का 1/12 पार्ट होता है हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टडी किस तरह से करेंगे, हमने यहाँ पे सपोज किया है, हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन एटम है और इसके हमने यहाँ पे 12 जो हैं वो पार्ट्स बना लिए हैं। अब हमने कंपैरिजन किससे करना है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। यहाँ पे ये हमारे पास जो 12 है, यहाँ पे हम इसकी देखें अगर, तो इसका हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट होगा वो कितना होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन के इस एक यूनिट की। ठीक है, हमने यहाँ पे कार्बन लिखा है, कार्बन का हमने यहाँ पे एक यूनिट लेना है। ठीक है, इसको अगर हमने कंपेयर करना है हाइड्रोजन के साथ, तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना होगा, 1, और यहाँ पे हम यूनिट कितने ले रहे हैं कार्बन के, 1। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो जब इनमें बैलेंस आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका भी जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। ठीक है, वो तो थी हमारे पास कार्बन की एग्जाम्पल। ठीक है, कार्बन का हमने देखा कि एटॉमिक मास 12 है, हमने उसके अंदर उसका एक पार्ट लिया, उस एक पार्ट को हमने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया, बैलेंस किया, और उसके साथ हमने फाइंड किया कि उसके पास भी जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें इसकी, हमारे पास है हीलियम। ठीक है, इसका एटॉमिक मास हमारे पास कितना है, 4। अगर हम 4 को 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे एक यूनिट लेते हैं कार्बन का, यहाँ पे हम लेते हैं हीलियम का। हीलियम का हमारे पास एटॉमिक मास कितना है, 4। इसको कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे 4 यूनिट्स ही चाहिए होंगे कार्बन के। ठीक है, इक्वलाइज करने के लिए हम यहाँ पे कार्बन के 4 यूनिट्स लेंगे। जब इनको कंपेयर करेंगे इन दोनों में जो बैलेंसिंग हो जाएगी तो इट मीन्स इसके पास कितना होगा, इसका स्टैंडर्ड यूनिट 4। उसी तरह थर्ड एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में हमारे पास कितना एटॉमिक मास, 16। 16 जो कार्बन है हमें वो रिक्वायर होंगे ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन के लिए। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे कार्बन के 16 यूनिट्स लेने के बाद तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना आएगा, 16। ठीक है,
यहाँ तक ये हमारा जो टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।